So hello, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you all are fine and doing good with your profession. So last वीडियो में हमने क्या टॉपिक कवर किया था? लास्ट वीडियो में हमने बात की थी factors that are responsible for the basicity of the amines, ठीक है? And in this video we are going to cover the topic that is alkylation and acylation, ठीक है? तो लास्ट वाले वीडियो में जनरली हमने ऑर्डर देखा था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री amines का, ठीक है? और फैक्टर्स देखे थे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला फैक्टर क्या था? दैट वाज प्लेसाइल इफेक्ट, सेकंड क्या था? सॉल्वेशन इफेक्ट, थर्ड क्या था? स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है? और तीनों में हमने क्या देखा था? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का ऑर्डर। ओके, तो चलो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ठीक है? एल्काइलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ द एल्काइल ग्रुप, ठीक है? एडिशन ऑफ द एल्काइल ग्रुप। एंड एसाइलेशन क्या होता है? दैट इज एडिशन ऑफ द एमाइड ग्रुप, ठीक है? एडिशन ऑफ द एमाइड ग्रुप। तो आज वाले क्लास में ये दोनों टॉपिक जो है हम लोग कवर अप करने वाले हैं, ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? एल्काइलेशन, ठीक है? देखो एल्काइलेशन में क्या लेते हैं हम लोग? एमीन्स लेते हैं, इनको ट्रीट कराते हैं किससे? एल्काइल हैलाइड से। क्या मिलता है हमको? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ओके, तो स्टार्टिंग देख लो, स्टार्टिंग एमीन से देख लो, ठीक है? एमीन से देखो, एमीन नहीं अमोनिया से देखो। स्टार्टिंग NH लिया आपने, ट्रीट किया इसको किससे? RH से लिया, ठीक है? आप RH से ट्रीट कर दिया इसको, क्या मिलेगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या होंगे? लोन पेयर्स, ठीक है? इस केस में ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है? ये वाला ज्यादा ग्रुप जो है X वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा और ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है? तो जब ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, इस केस में क्या होगा? ये जो X है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है? अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये क्या करेगा? लीव कर जाएगा और ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है? तो क्या बनेगा? RNH3 पॉजिटिव प्लस R, ठीक है? ये बना। अब देखो यहाँ पे क्या निकला था? -X माइनस, ठीक है? ये रिलीज हुआ था। यहाँ पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है, ठीक है? तो नाइट्रोजन क्या करेगा? स्टेबल होना चाहेगा, तो ये एक हाइड्रोजन से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स लेगा, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, ठीक है? तो ये वाला जो हाइड्रोजन रिमूव होगा ये क्या फॉर्म करेगा? HX, ठीक है? यहाँ पे क्या बनेगा? RNH2। 1 डिग्री अमीन बन गया ये, ठीक है? 1 डिग्री अमीन बना। अब इसकी रिएक्शन अगेन कराओ एल्काइल हैलाइड से। जो प्रोसीजर यहाँ रिपीट हुआ था वो यहाँ भी रिपीट होगा। क्या होगा यहाँ पे? इसके पास क्या है? लोन पेयर्स है, ठीक है? ये इसको डोनेट करेगा अपने लोन पेयर्स। इस केस में क्या होगा? ये जो एल्काइल ग्रुप है, सॉरी हैलाइड ग्रुप है, हैलाइड ग्रुप जो है क्या करेगा? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा और लीव कर जाएगा, ठीक है? तो ये क्या बनेगा? RNH2 पॉजिटिव, इसको R डैश कर लो, ठीक है? देन R डैश। अब यहाँ पे अगेन क्या आया है? पॉजिटिव चार्ज, X माइनस रिलीज हो चुका है, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज। अब अगेन नाइट्रोजन स्टेबल होना चाहेगा, क्या करेगा? हाइड्रोजन से जो बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ खींच लेगा और हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज कर देगा, ठीक है? हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज कर देगा और ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा X के साथ, तो क्या बनेगा? -HX, ठीक है? तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? RNH डैश R। समझ में आया कि नहीं आया? अगेन इसको ट्रीट करो RH से। जो प्रोसीजर यहाँ पे रिपीट हुआ है वो यहाँ पे भी रिपीट होगा। एक X निकल जाएगा, ठीक है? सीधा कर रही हूँ मैं, R और ये H रिलीज हो जाएंगे, HX रिलीज होगा ना, HX। ये क्या बनेगा? ये 2 डिग्री अमीन बन गया। इसको R डबल डैश कर लो, ये R देन ये R सिंगल डैश, ये R डबल डैश, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये H, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? अगेन HX तो निकला है, अगेन ये वाला X जब रिलीज होगा, ठीक है? ये वाला X जब रिलीज होगा ये किसके साथ बॉन्डिंग करेगा? H के साथ। ये क्या बनेगा? HX, ठीक है? ये देखो क्या बना? 3 डिग्री अमीन बन गया, ये 3 डिग्री अमीन बन गया, ओके? अगेन इसको आप ट्रीट करो RH से, ठीक है? जो प्रोसीजर अभी तक रिपीट होते आया है वही यहाँ पे भी रिपीट होगा। ये वाला क्या करेगा?
बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है। जब ये वाला नाइट्रोजन इसको लोन पेयर्स डोनेट करेगा, ठीक है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है, ये R माइनस के फॉर्म में बाहर होगा, ठीक, ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, तो ये क्या बना, क्वाटर्नरी सॉल्ट, ठीक है। यही समझाना चाह रही थी। देखो हमने क्या लिया था, अमोनिया लिया था, ठीक है। अमोनिया को ट्रीट किया किससे, एल्काइल हैलाइड से। इस केस में क्या हुआ, जो एल्काइल हैलाइड में हैलाइड जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, अच्छा लीविंग ग्रुप भी होता है। तो जब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स इसको एल्काइल वाले ग्रुप को डोनेट करेगा, तो X क्या करेगा, X अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा और X माइनस रिलीज हो जाएगा, ठीक है, X माइनस रिलीज हो जाएगा। अब जब ये इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन आएगा अपनी अनस्टेबल फॉर्म में, ठीक है। अब ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से अगेन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ और X पॉजिटिव को रिलीज कर देगा। जो ये वाला X पॉजिटिव रिलीज हुआ है वो इस वाले X के साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या बनेगा, -HX, ठीक है, -HX निकल जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या बना, 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन को जब आप ट्रीट करोगे एल्काइल हैलाइड से, जो प्रोसीजर यहाँ रिपीट हुआ था वो यहाँ पे भी रिपीट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी 2 डिग्री अमीन की। जब 2 डिग्री अमीन को आप ट्रीट करोगे अगेन एल्काइल हैलाइड से, तो ये क्या बनेगा, 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन को अगेन ट्रीट करोगे किससे, एल्काइल हैलाइड से, क्या बन जाएगा, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। समझ में आया, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन जो होती है, फास्ट होती है, ठीक है। समझ में आया, ये रिएक्शन फास्ट होती है और होती ही चली जाती है, ठीक है, मतलब रुकती नहीं है रिएक्शन। लास्ट में क्या बनता है, क्वाटर्नरी सॉल्ट। समझ आया। तो इस रिएक्शन का यूज करके आप क्या बना सकते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन है ऑलरेडी आप हेलो एल्केन्स और हेलो एलीन्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, अगर ध्यान हो तो, ठीक है। उसमें जाकर देखना केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्काइल हैलाइड वाले क्या चैप्टर था वो, हेलो एल्केन्स और हेलो एलीन्स वाले चैप्टर में जाकर देखना, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। ये समझ में आया, आ गया, कंडम करो, ठीक है। फ्लो चार्ट बनवा दूं इसका, देखो एक बार क्या लिया आपने, RNH3 ट्रीट किया किससे, RH से, ठीक है। क्या बना ये, RNH2 अगेन ट्रीट किया आप किससे, RH से, ये क्या बना, RNH देन R' इसको R' ले लो। देन ट्रीट किए RH से, क्या बना ये, R डबल डैश डैश R डबल डैश कर लो इसको, ठीक है। अगेन ट्रीट किया RH से, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ठीक, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, QUATARNARY ठीक है। ये रिएक्शन रुकती नहीं है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करता है, लोन पेयर्स डोनेट करता रहता है और रिएक्शन आगे प्रोसीड करती रहती है, ठीक है। रिएक्शन आगे प्रोसीड करती रहती है। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो लास्ट में क्या बनता है, क्वाटर्नरी सॉल्ट, ओके। यहाँ पे X माइनस अटैच कर लो, यहाँ पे भी, ठीक है। ये बेटर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे लिखो, बेटर है, ठीक है। ये समझ में आ गया, आ तो जाना चाहिए बेटा, है ना, कुछ इसमें बहुत डिफिकल्ट सा नहीं है। चलो आगे देखो क्या क्या बना, दैट इज एसाइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ द एमाइड। हो गया, चलो गुड। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज एसाइलेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द एमाइड। इसमें क्या लेते हैं हम लोग, अमीन लेते हैं, ठीक है। अमीन को ट्रीट करते हैं किससे, डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स, जैसे एस्टर हो गया, ठीक है, देन
एसिड हो गया, देन क्लोराइड हो गया, एसिड क्लोराइड, एस्टर हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, ये क्या हो जाएगा RCOR, ये क्या हो जाएगा RCOCl, ये क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इनकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एमीन्स के साथ कराते हैं। प्रोडक्ट क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है आपको अमाइड, क्या मिलता है अमाइड, ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिलता है अमाइड। समझ पा रहे हो नहीं, देखो एल्काइलेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ द एल्काइल ग्रुप, एसाइलेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द एमाइड, फॉर्मेशन ऑफ द एमाइड, ठीक है। देखो अब रिएक्शन देखो, लेना क्या है हमको, अमीन लेना है, ठीक है, अमीन ले लो, RNH2 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन Cl, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर्स है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा है, पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कौन सा है, पार्शियल पॉजिटिव, क्यों है, क्योंकि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, एक तो क्लोरीन ऊपर से ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा, देखो स्टार्टिंग से ही मैं बताते आ रही हूँ, एकदम बेसिक से चीजें हैं। यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको लोन पेयर्स डोनेट करेगा, ठीक है। जब ये इसको लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये वाला जो एक बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ जो बना हुआ है वो ब्रेक करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है, ये 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन लीव कर जाएगा, क्लोरीन लीव कर जाएगा, ठीक है। क्लोरीन जब लीव करेगा उस केस में क्या होगा, अगेन ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करेगा और इसके साथ बनाएगा कार्बन के साथ 2 बॉन्ड, ठीक है। तो क्या बनाना है आपको, आपको सीधा देखना है, बस क्लोरीन को हटाओ, शॉर्ट ट्रिक से अगर याद रखो तो क्या करना है, क्लोरीन को हटाओ और ये सेम ग्रुप को यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या लिखना है, CH3 देन C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इससे आपको अटैच करना है नाइट्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन, देन R ग्रुप। अब यहाँ पे चार्ज इसके ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियस है पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स थे लोन पेयर वाले, ठीक है, वो क्या किए हैं, कार्बन को डोनेट किए हैं और कार्बन के साथ की है बॉन्डिंग, समझ में आया, ठीक है, कार्बन के साथ की है बॉन्डिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन को चाहिए स्टेबिलिटी, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एक चीज याद रखना, नाइट्रोजन ऑलरेडी नेगेटिव होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको स्टेबल होना है, ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं अपनी तरफ खींचेगा और एक हाइड्रोजन को फ्री कर देगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में ये हाइड्रोजन जो है रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रिलीज हुआ था, क्लोरीन रिलीज हुआ था, ठीक है, यहाँ से क्या रिलीज होगा, H पॉजिटिव, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, HCl, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है हट जाएगा, तो ये क्या बना, ये क्या बना, ये अमाइड बन गया, ध्यान से देखो, ठीक है, अमाइड बन गया ना ये, ठीक है। और ये क्या रिलीज हुआ यहाँ पे, HCl, क्या रिलीज हुआ यहाँ पे, HCl, इतना समझ में आया, समझ में आ गया, आगे जाना चाहिए, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, चलो एक और एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल नंबर A हो गया, ये B हो गया, यहाँ पे ले लो, इथेनॉल ले लो, C2H5 आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, देन CH3 एंड देन C डबल बॉन्ड O एंड देन Cl। यहाँ पे क्या होगा, सेम प्रोसीजर जो यहाँ पे रिपीट हुआ था यहाँ पे भी होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, क्लोरीन को रिलीज कराना है, ठीक है। क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को लेकर साइड हो जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये वाला जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है, इसको डोनेट करेगा, इसके साथ करेगा बॉन्डिंग, ठीक है। देखो क्या बनेगा, देखो ये क्या बनेगा, C2H5 C डबल बॉन्ड O एंड देन NH2, ये CH3 होगा, CH3 देन C2H5, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन NH C2H5, ठीक है। ये क्या रिलीज हुआ यहाँ पे, HX, एक्स्ट्रा हमने क्या लिया है, Cl लिया है, तो क्या हो जाएगा, HCl। समझ आया कि नहीं, इसका नेम क्या हो जाएगा, NP क्या है, इथाइल है, देखो NP क्या है, इथाइल, तो क्या लिखेंगे, N इथाइल, ठीक है। कितने कार्बन से यहाँ पे, 2 कार्बन से, तो क्या लिखोगे, एथ, सिंगल बॉन्ड
इथेन, ठीक है, और ये कौन सा ग्रुप है, अमाइड का, तो क्या हो जाएगा इथेनामाइड। नाम क्या हुआ इसका, एन इथाइल इथेनामाइड, ठीक है। ये स्पेशल होता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन्स नहीं होते हैं, स्पेशल तरीके का अलग तरीके का अमाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन्स नहीं होते हैं, एक ही होता है। समझ में आया कि नहीं आया, आ जाना चाहिए, है ना। अब देखो एक और एग्जांपल ले लो, जैसे C2H5 देन NH एंड देन C2H5, देन अगेन एसिड क्लोराइड को ट्रीट करो इसके साथ, ठीक है। ये क्या है, एन इथाइल इथेनामीन, इसकी बात कर रही हूँ मैं। ये क्या है, एसिड क्लोराइड, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे Cl रिलीज करेगा, ठीक है, और इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, देन क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन NH C2H5, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे C2H5, ठीक है। ये वाला H रिलीज होगा, ठीक है, H और ये Cl मिलकर क्या बनाएंगे HCl, तो क्या बनेगा CH3 एंड देन C डबल बॉन्ड O एंड देन N C2H5 C2H5, ठीक है। समझ आया कि नहीं, आ गया ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, N, N डाई इथाइल इथेनामाइड, N, N डाई इथाइल, दो इथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये क्या हुआ, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथेन, सिंगल बॉन्ड है N, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो N, N दो इथाइल ग्रुप है तो क्या होगा N, N डाई इथाइल, ठीक है। दो कार्बन यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इथेन, ठीक है। दो कार्बन और सिंगल बॉन्ड को मिला के क्या लिखेंगे इथेन अमाइड अमाइड, तो क्या हो गया N, N डाई इथाइल इथेनामाइड, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, आ तो जाना चाहिए, है ना। ओके, अब देखो अगर गिवन है क्या, अगर गिवन है इसकी जगह पे ले लो, हमने क्या लिया एसिड क्लोराइड लिया है ना, ये भी ले लो, क्या गिवन है एसिड एनहाइड्राइड ले लो, है ना। एसिड एनहाइड्राइड का भी एग्जांपल देख लो, ये हो गया ना, इसको रेस कर दूं, कर दूं, ओके। क्या लेना है, दिस वाज एग्जांपल डी, ठीक है। C2H5 ले लो होल वाइज, देन NH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन O, देन C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। समझ में आया। अब इसको आपने किससे ट्रीट किया है, इसको आपने ट्रीट किया है किससे, एसिड एनहाइड्राइड से, ठीक है, एंड इथाइल इथेनामाइड, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर्स, ठीक है। या तो इस वाले कार्बन के ले लो या तो इस वाले कार्बन को ले लो, ठीक है। आपकी चॉइस है आप कौन से वाले कार्बन को लेते हो। इस वाले कार्बन को लोगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस वाले कार्बन को लोगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। मैंने वाला ले लिया, आप चाहे तो ये वाला भी ले सकते हो, ठीक। तो ये वाला जो कार्बन आप एज्यूम करोगे, ये वाला कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखोगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये वाला नाइट्रोजन जब इस वाले कार्बन को अपने लोन पेयर्स डोनेट करेगा, ठीक है, लोन पेयर्स डोनेट करेगा, तो इस केस में ये वाली यूनिट जो है, ये वाली यूनिट जो है ये निकल जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, इस वाली यूनिट को अटैच करना है इसके साथ, ठीक है। देखो C2H5 होल वाइज, देन इस वाले H को ऐसे लगा दो, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया अपने लोन पेयर्स को डोनेट किया है, ठीक है। देन C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, यहाँ पे क्या रिलीज हुआ माइनस C डबल बॉन्ड O, ठीक है, देन CH3, यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा माइनस आएगा। समझ आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगेन पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और इसको फ्री करेगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो ये क्या निकला H पॉजिटिव, ठीक है। ये H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, ये H पॉजिटिव इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, और ये वाली जो स्पीशीज है, ये वाली जो स्पीशीज है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्या बनेगी C2H5 का होल ट्वाइस, ठीक है, देन N, देन C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। ये समझ में आया कि नहीं आया,
कार्बन है H, सिंगल बॉन्ड है N, ठीक है, एमाइड। जो प्रोडक्ट अभी हम बना के आए हैं वही फिर से आपको फॉर्म होते हुए दिख गया, क्या है N, डाइइथाइल इथेनामाइड। समझ में आया, ठीक है। तो एसिड एनहाइड्राइड से भी यही बन रहा है क्या, N, डाइइथाइल इथेनामाइड। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। मतलब देखो सीधा से समझो क्या किया हमने लिया N-इथाइल इथेनामाइड, ठीक है, N-इथाइल इथेनामाइड। इसको किससे ट्रीट किया, एसिड एनहाइड्राइड से ट्रीट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, ये वाली यूनिट जो है पूरी रिलीज हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली यूनिट इसके साथ आपको अटैच कर देनी है, ठीक है। इस केस में नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फिर ये अगेन स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा तो ये क्या करेगा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ब्रेक करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन को रिलीज करेगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, ठीक है। ये वाला जो हाइड्रोजन था इस वाली यूनिट के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये क्या रिलीज होगा, OH C डबल बॉन्ड O देन CH3, या तो ऐसे लिख दो COO CH3 COOH, ठीक है। समझ आया कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड। ये क्या बना, N, डाइइथाइल इथेनामाइड। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। सिमिलरली बेंजीनामीन अगर आप लोगे उसको ट्रीट करोगे इथेनोइक एनहाइड्राइड से तो क्या मिलेगा, N-फेनाइल इथेनामाइड या तो फिर एसिटिनलाइड, ठीक है, एसिटिनलाइड। करा दी वाला भी, चलो इसको रेस करो और इसको पेन डाउन करो, ठीक है, उसके बाद रेस करो, उसको फिर मैं करा पेन डाउन, डन, ओके। बहुत इजी रिएक्शंस है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो हो जाएंगे। देखो क्या लेना है, बेंजीनामीन प्लस इथेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, N-फेनाइल इथेनामाइड और एसिटिनालाइड, ठीक है। क्या है रिएक्शन देखो, C6H5 देन NH2 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन O C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। क्या होगा इस केस में, ये वाले जो लोन पेयर्स हैं ये इसको डोनेट किए जाएंगे, इस वाले कार्बन को भी कर सकते हो, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इसको सीधा यहाँ अटैच कर दो, C6H5 देन N एंड देन H देन C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। अगेन H पॉजिटिव रिलीज होगा, इस वाली यूनिट के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, N-फेनाइल इथेनामाइड C6H5 देन NH एंड देन C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और ये वाला क्या यूनिट जो है बचा है वो है CH3 COOH, ठीक है। समझ आया नहीं, एक और देख लो, अमाइड्स आल्सो रिएक्ट विद द बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज द बेंजोइलेशन, ठीक है। ये भी देखो, मिथेनॉल मिलेगा, इसको ट्रीट करना है आपको किससे, बेंजोइल क्लोराइड से, C6H5 देन COCl, क्या मिलेगा, N-फेनाइल इथेनामाइड, N-मिथाइल इथेनामाइड, ठीक है, N-मिथाइल बेंजोनामाइड CH3 then NHCO C6H5 प्लस HCl, ठीक है, N-मिथाइल बेंजोनामाइड। समझ आया, ठीक है। तो ये थे रिएक्शंस किसके, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन के, दोनों के। इजी था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, इजी था ना। एनसीईआरटी उठाओ जरा, देखो क्या क्या बना, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी amines react with the acid chloride, anhydride and esters by nucleophilic substitution reaction. This reaction is known as the acylation. Okay, you can consider this reaction as the replacement of the hydrogen atom of NH2 or NH group by acyl group.
The product obtained by the acylation reaction is known as the amide. This reaction is carried out in presence of the base stronger than the amines, like pyrimidine, which removes the HCl so form and shift equilibrium to the right hand side. ठीक है? Then क्या given है? Amide also react with the benzoyl chloride. This reaction is known as the benzonation. ठीक है? आगे समझ? जितनी भी रिएक्शंस थी सारी करा दी हैं, है ना? एक दो एक्स्ट्रा भी कराएंगे. नहीं समझ आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. ओके, सो वी आर डन विद दिस टॉपिक. क्या था? एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन. ठीक है? सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है? तो पहला क्या था? दैट वाज बेसिक कैरेक्टर ऑफ द अमीन. सेकंड क्या है? एल्काइलेशन. थर्ड क्या है? एसाइलेशन. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोसीड करेंगे कार्बन अमीन रिएक्शन के ऊपर. ठीक है? इसमें देखो बस इतना सा याद रखो, एल्काइलेशन में आपको क्या कराना है? एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करना है किससे? अमीन से. ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हम लोग? अमीन की पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस है किससे ट्रीट करोगे? अमीन से ट्रीट करोगे. ठीक है? अमीन से जब ट्रीट करोगे तो क्या होगा? वहां पे लोन पेयर्स जो है नाइट्रोजन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा और एल्काइल ग्रुप का एडिशन देखने को मिलेगा. एल्काइलेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ द एल्काइल ग्रुप. ठीक है? फिर एसाइलेशन की अगर हम बात करें तो एसाइलेशन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द एमाइड. फॉर्मेशन ऑफ द एमाइड. इस ग्रुप को बोलते हो एमाइड. ठीक है? इस ग्रुप को समझ आया कि नहीं? इस ग्रुप को बोलते हो एमाइड. यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपको? एमाइड की. ठीक है? रिएक्शन किसके साथ करानी है आपको? एमाइड्स को ट्रीट करना है किसके साथ? किसके साथ? एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एस्टर के साथ, या तो फिर एसिड क्लोराइड के साथ, मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ द एसिड. ठीक है? डेरिवेटिव्स ऑफ द एसिड. एसिड के डेरिवेटिव्स के साथ ट्रीट करना है आपको अमीन्स को. प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एन फिनाइल इथेनामाइड. ठीक है? एन डाई इथाइल इथेनामाइड. ठीक है? मतलब ऑल ओवर अमाइड आपको फॉर्म होते हुए दिखेगा. ओके, सो वी आर डन विद दिस टॉपिक. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं दैट इज कार्बन अमीन रिएक्शन. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय बच्चों. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर एंड आल्सो हैव अ हैप्पी लर्निंग. बाय.